लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे दांत संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। वैसे आपको मालूम है कि सदर पाकिस्तान का इम्यूनिटी होता है। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असेंबली को डिसॉल्व किया। और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, तो इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असेंबली आइनी जो उसका फर्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। फ़र्क तो इससे हुकूमत साजी के अमल पे मेरे ख्याल में नहीं होगा, इसलिए कि आईनी जिम्मेदारी है। अगर वो आईनी जिम्मेदारी सदर आरिफ अलवी पूरा नहीं करता तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब वही आईनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा। सदीकी साहब का पहले उसके बाद जी सदीकी साहब। जहाँ तक इम्पीचमेंट की सवाल है आपका, मेरे ख्याल में वो ज़रूरी नहीं होगा। इसलिए जैसे ही तमाम जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, वो सब इन प्लेस होंगे तो सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है और हमने अपने इलेक्शन का प्रोसेस इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह ताला अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। जहाँ तक पीका की आपकी जिक्र है, इस पे ज़रूर जहाँ तक फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब ये डिजिटल मीडिया आ चुका है, तो इन तमाम इश्यूज़ को जब भी अगर कानून साजी का कोई अमल होता है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो भी नेशनल असेंबली में सियासी जमातें हैं वो अपने मौक़िफ़ देंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जितना भी ज़्यादा हम जमहूरियत लेकर आएंगे, जितना ही ज़्यादा हमारा फ्रीडम ऑफ द प्रेस होगा, फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी होगा, जितना ज़्यादा फ्रीडम्स होंगे उतना हम बेहतरी लेकर आ सकेंगे। सोनिया आई थिंक रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है मगर इतना आसान नहीं है, बिकॉज एक रेकन्सिलिएशन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वक्त हुआ था तो तब दोनों तरफ ने अपनी गलतियां तो तस्लीम कर लिए, राइट, कि चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना और ज़्यादातर जो हमारा मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने भी अपना जो गलतियां हैं, हमने वो तमाम गलतियां को तस्लीम करके अपनी गलतियां से सीख के एक आगे का राह अमल तय किया। पीटीआई का मसला ये है कि वो अपना कोई गलती ना तस्लीम करते हैं, ना इनका मौक़िफ़ ये है कि अगर उनको कल मौका मिला वो कोई और अंदाज में अपने आप को चलाएंगे। वो आज भी ना आइन में मानते हैं, ना जमहूरियत में मानते हैं, ना इस निज़ाम में मानते हैं। तो रेकन्सिलिएशन की प्रोसेस का आगाज़ तब हो सकता है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि हम इंसान हैं, इंसान से गलतियाँ होते हैं, मुझसे भी गलतियाँ हुए होंगे, मगर सबसे ज़्यादा गलतियाँ तो शख्स ने किया जो आज अतियाला